अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके शो पे। आप तमाम को बहुत बहुत 25वां रोज़ा मुबारक हो। अब देखते हैं कितने रोज़े रह गए हैं, बाकी 5 या 4 होंगे, 5 होंगे या 6 होंगे। हाँ 4 या 5, ठीक है। देखते हैं अल्लाह ताला। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि कोई बात नहीं, जहाँ इतने रोज़े रखे तो एक और मिल जाए तो 30 रोज़े पूरे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल अल्लाह ताला सबके लिए खैर रखे। एक बहुत सैड अपसेटिंग न्यूज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि जब मैं कल घर गई तो मुझे सुमेरा ने कहा कि मम्मी आपको पता है अब सारे मॉल्स भी खुल गए हैं, सारे शॉपिंग स्टोर्स जो हैं, सेंटर्स, वो 24 घंटे खुले रहेंगे। मैंने कहा बेटा मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ के लोग इतने दीवाने हुए हुए हैं, अगर ईद नहीं मनाएंगे एक साल तो क्या हो जाएगा। लेकिन बहरहाल आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आई हैव नो राइट टू स्टॉप एनीबडी, लेकिन मैं यही कह सकती हूँ, रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि ना करें। देखें, सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती, जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। अगर हमारे पास सेहत है और ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, सेहत दी है, तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं, आइंदा साल से ही, कोई ज़रूरी तो नहीं है ना। वैसा भी आप मुझे बताइए कि आप शॉपिंग करेंगे और कपड़े बनाएंगे तो जाएंगे किधर? सारा लॉकडाउन होगा, कहाँ जाएंगे? घर में कपड़े पहन के बैठ जाएंगे? बहरहाल आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन मेरी इल्तिजा यही है कि प्लीज़ नहीं करें। बच्चों का ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, घर में बुज़ुर्ग भी होते हैं, राइट। और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वायरस है फॉर 50 ईयर्स एंड अबव लोगों के लिए, तो नहीं करें, क्या फ़ायदा। ठीक है, वेलकम करते हैं अपने शो में अरशद को। अस्सलाम वालेकुम अरशद, कैसे हैं आप? आप भी मेरी तरह नींद में ही हैं। तो बहरहाल चलिए इंशाल्लाह। अच्छा, आज आप लोगों की फरमाइश पूरी हो जाएगी। मुझसे बहुत अरसे से ये लोग फरमाइश करते हैं, इनफैक्ट हर साल ही करते हैं। मैंने इनको सिखाई है कीमे की कचौरी, बहुत अच्छी बनी थी। और मैंने पता है कहाँ से सीखी थी, मुझे कोई इसमें शर्म फील नहीं होती कि मैं बताऊँ। जब मैंने मसाला ज्वाइन नहीं किया था तो मैं टीवी बहुत शौक़ से देखती थी, मतलब कुकिंग शोज़। तो मिठाई वाले हैं ना, अफजल निज़ामी, जानते हैं आप? जी जानते। तो उनका शो आता था दूसरे चैनल से, कुकिंग चैनल से, वहाँ उनसे मैंने सीखी थी। और आप सोच नहीं सकते वो इतनी अच्छी बनती है अरशद। तो मैंने अपने शो पे सिखाई है इन लोगों को कीमे की कचौरी, और बिल्कुल वैसे ही हाथ पर उसके खुले हुए बेहतरीन। हाँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अरशद ने जो कचौरी दी है वो है जो ईद पे आप लोगों को मिठाई वालों के पास मिलती है। दिल्ली वाले लोग बहुत शौक़ से इसको ख़रीदते हैं और खाते हैं, माश की दाल की फिलिंग के साथ। ठीक है, तो ये सख्त वाली क्रिस्प वाली कचौरी बनेगी। और हमने अरशद को कहा था कोई अच्छे से ईद वाली के लिए सैंडविचेस सिखा दीजिएगा, तो ग्रिल्ड चिकन सैंडविचेस है। ठीक है अरशद, तो पहले शुरुआत किस चीज़ से होएगी? कचौरी से करेंगे, ताकि उसकी डो को थोड़ा सा टाइम मिले। अच्छा, आपने आटा नहीं गूंदा है? नहीं। ठीक है, चल आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो आटा है, दैट्स 4 कप्स। और उसमें इटालिया का कुकिंग ऑयल 60 ml, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। और घी या बटर 60 ग्राम, आधा चाय का चम्मच नमक, सोडा आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच डाल के इसका आटा गूंथना है। जी जनाब। अच्छा, इसको मैं हाथ से गूंदूंगा, ये हाथ से सही गूंदता है। ठीक है, ये आप क्या डाल रहे हैं? ज़ीरा और बेकिंग पाउडर एक साथ। बेकिंग पाउडर या सोडा? सॉरी, बेकिंग सोडा। ठीक है। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, नमक आधा चाय का चम्मच, ऑयल इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, क्वार्टर कप, आप समझ लें 5 to 6 टेबल स्पून आराम से होगा। और घी।
3 tablespoons. 2 tablespoons heaped या 3 tablespoons leveled. ठीक है, आपको बड़ा प्याला दूँ? नहीं, हो जाएगा इसमें। ओके, सारी चीज़ें आपने एक प्याले में डाल दी इकट्ठे और आपको उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद पानी से गूंदेंगे और इसको कम से कम 15 मिनट 20 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। पानी जो है थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है। ठीक है, देखो ले लीजिए। ठीक है, जब तक अरशद आटा गूंद रहा है हम क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक लेके आ जाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला टीवी, विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स अब बन रही है कचौरी। जब हम ब्रेक पे गए थे तो अरशद ने मुझसे ये कहा था कि इस आटे को, इस डो को ज़्यादा नहीं गूंदते हैं, रगड़ते नहीं हैं ज़्यादा, हल्के हाथ से आपको बस इसको गूंदना है और गूंदने के बाद आपको इसको 15 मिनट छोड़ना है और फिर आपको इसके पेड़े बनाने। ठीक है, कितने बने अरशद पेड़े? 5, 10, 12। ये आप फिलिंग कर रहे हैं? ये फिलिंग के लिए आ जाइए। माश की दाल का आटा मिलता है आपको पाउडर। अच्छा, अब जो लोग बाहर हैं ये सवाल उठ जाएगा कि नहीं मिले तो फिर क्या करें? खुद ही पीस में माश की दाल तो मिल जाती है। ठीक है, बिल्कुल पीस के छान लें और फिर पीस लें, बारीक हो जाएगा। अच्छा, इसमें अरशद ने घी डाला है, तेल? घी डाला है 2 टेबलस्पून। उसमें ज़ीरा सफ़ेद डाला है 1 चाय का चम्मच। आज का सवाल नहीं किया आपसे, कचौरी किन किन फिलिंग के साथ बनती है और आपको सिखाई भी गई हैं, तो ये सवाल है आज का, कचौरियाँ किन किन फिलिंग के साथ बनती हैं। ठीक है, और आप जीत सकेंगे बहुत ही काम की चीज़ें, टोस्टर ब्रेड। ठीक है, ये क्या था अर्शद? कुटा हुआ धनिया। क्रश्ड कोरिएंडर 1 टीस्पून। ठीक है, मेथी, कसूरी मेथी जी, कसूरी मेथी 1 टीस्पून। क्या खुशबू एकदम से निकलती है मेथी की। अच्छा, आपने ज़ीरा डाला, कुटा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, मेथी 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्चें 1.5 टेबलस्पून। अस्सलाम वालेकुम। माश की दाल का आटा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकरीबन 1 कप। कैसी हैं आप फिरोज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बाजी, ये कचौरी चने की दाल से भी बनती है, माश की दाल से भी बनती है और मटर से भी बनती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिख लिया। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। बहुत सारी चीज़ों से और बनती हैं। अच्छी खुशबू आ रही है। इतना भूनना है इसको कि आपको माश की दाल के आटे की खुशबू निकलने आए, वो सोंधापन जो होता है ना उसका, वो इट्स वेरी स्मेलिंग वेरी नाइस। माश की, पता चल रहा है आपको कि माश की दाल का आटा तैयारी पे है। इसमें जो बाकी पहले मैंने इस पे 1 टेबलस्पून डाला था, ठीक है, और बाकी जो बचे फिर इसमें लास्ट में ऐड करते हैं। अच्छा, ठीक है, ये लिख लीजिए। पहले 1 टेबलस्पून घी डाल के सारे सीजनिंग्स डाले थे, फिर उसमें वो डाल दिया था माश की दाल का आटा डाल के थोड़ी देर भूना, फिर उसके बाद जब आटा भून के अच्छी खुशबू आने लगी तो 1 टेबलस्पून और डाल दिया।
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको ठंडा कर लेना है। अच्छा, मुझे एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है जो हमारे व्यूअर्स को हेल्प करेगा। ईद के दिन तो ज़ाहिरी बात है किचन में जाना कोई पसंद नहीं करता है, ठीक है, मजबूरन जाना पड़ जाए तो और बात है, लेकिन तो ये एक दिन पहले बना के रख। बिल्कुल बना सकते और रात में बना लें आप। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इसको मैं बॉल में डाल दूँगा। ठीक है, बहुत अच्छा भून गया है, कलर भी देखें, वेरी नाइस, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मिसेस फरीद। अस्सलाम वालेकुम आपा। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आपा बहुत खुशी हुई मुझे आपके प्रोग्राम में कॉल मिल गई। बहुत शुक्रिया। जी पहली बार मेरी आपसे बात हो रही है। बहुत शुक्रिया जी, खुश आमदेद। बहुत अच्छा मसाला प्रोग्राम है आपा, आपका बहुत अच्छा। दूसरे भाई भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। भाई जवाब दीजिए। जी सवाल का जवाब दूंगी। जी दीजिए। अर्शद भाई, जी जी भाई की बात करूँगी। जी जी समझ गई जी जी। सवाल का जवाब दूंगी आपा। दालों की तो बनती ही है, लेकिन चिकन, फिश, गोश्त, चने की दाल और सब्जियों की भी बनती है। ठीक है, ठीक है आपा। ठीक है, नोट कर दिया, बहुत शुक्रिया जी अरशद। अच्छा, इसकी जो है फिलिंग ना, तैयार हो गई। फिलिंग तैयार हो गई। इसको अच्छी तरह ठंडा कर लेना। ठीक है, ठीक है, जब ठंडी हो जाए। अच्छा, 6 तो हम ऐसे बनाएंगे, सादी फ्राई करेंगे। इसको कुछ नहीं करना सादी को, ठीक है, सिर्फ हल्का सा इसको प्रेस करना है। हाँ। प्रेस करके इसको बस ऑयल में फ्राई करना है, बस ये सादी। अच्छा, एक मिनट अरशद, देखा ना बहुत मोटी नहीं है ये? वो आपकी अपनी मर्जी, जितना बड़ा साइज इसलिए कि रखें। अगर हम इतनी मोटी, एक मिसाल है, अगर हम इसमें डाल रहे हैं जी। तो अंदर से कच्चा कच्चा नहीं रहेगा? नहीं, कम से कम ये 25 मिनट में ये फ्राई हो जाएगी। इसको तो मस्ट 25 मिनट तो इसको चाहिए, इसलिए। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, ये आप ये लिख लो कि यू हैव टू डीप फ्राई दीज, दोनों को। अच्छा, ये तो सादी वाली है ना, स्वादी वाली में तो कुछ ऐड नहीं करना इसमें। ठीक है, डीप फ्राई कचौरीज फॉर एटलीस्ट 25 मिनट्स। फिर कहाँ से कच्ची रहेंगी? ठीक है, वो हो गई 6। ठीक है, अब ये देख लीजिए मसाले वाली। मसाला आप अपनी मर्जी से जितने चाहें इसमें फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसको अच्छी तरह बंद करना है ताकि फ्राई करते टाइम जो है खुले ना। ठीक है, फिलिंग करके रखते रहेंगे उसको। बाद में इसको फिर वो जब फ्राई करेंगे थोड़ा सा और प्रेस कर देंगे। ले लें, बिल्कुल ले लें। ब्रेक आ चुकी है जी। अरशद बस यहाँ पे फिल करते जा रहे हैं। हो सकता है अगर हमारा तेल, बेटा हो गया ये, हो गया। डाल देते हैं इसमें शादी वाली एक आप एक डालें ताकि हमारे नाजरीन देखते हुए और फिर ब्रेक ले लें। ठीक है। एक सादी होगी और एक मसाला होगी डाल। आँच बिल्कुल हल्की है। ठीक है, इतनी सिंपल, हमने क्या कहानी बनाई हुई थी कचौरी की। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, 2-3 पॉइंट्स। सब में पहली बात, ये कचौरी घी में फ्राई कीजिएगा। हम नहीं कर रहे हैं घी में, हम अपने हेल्दी कुकिंग ऑयल में कर रहे हैं, इटालिया के पामलेस ऑलिव ऑयल में। लेकिन अरशद कह रहे हैं कि बेटर प्रेफरेंस टू फ्राई इन घी। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को हमने बताया था या शायद नहीं बताया था कि फिलिंग में नमक भी गया है, ½ टीस्पून। माश की दाल का जब हम भून रहे थे उसमें नमक भी डाला था।
तीसरी बात कि जो डो है ये मैदे का है, नॉट आटा। शायद मैंने शुरू में आपको आटा कह दिया होगा, बट इट्स नॉट आटा, इट्स मैदा। ठीक है जी अरशद। सैंडविच की तरह इसकी पहले चिकन जो है वो बना लेंगे। ओके, सेकंड रेसिपी देखें कितने आराम आराम से ये फ्राई हो रही है। ठीक है, ये क्या डाला आपने? सोया सॉस? ऑयल में सोया सॉस। अच्छा, 1 टेबलस्पून ऑयल में सोया सॉस डाल दिए। नमक 2 टेबलस्पून। ये तेज पत्ता है 10 सारा? जी। तेल गरम किया, 2 टेबलस्पून, और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस डाल दिया। तेज़ पत्ता 3-4 डाल दीजिए। नमक डाल दिया, 1/2 टीस्पून। लहसुन लहसुन के जवें 5-6-7 होल क्लोव्स ऑफ गार्लिक। दिस इज समथिंग न्यू वे टू रोस्ट योर चिकन। अच्छा, फिर इसके बाद ब्लैक पेपर और वाइट पेपर। जी। ये बेसिकली आप चिकन को रोस्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये वैसे वो ग्रिल पे बनती है, जब बन जाती है तो फिर इसको ग्रिल पे जो है वो लगाते हैं थोड़ी देर के लिए। मार्क्स आ जाते जी, हैं। यू कैन डू दिस इन द ग्रिल पैन। वो अरशद मेरे पास था, अरशद आप बोलते थे मैं आपको दे देती। ग्रिल पैन मार्क्स आने के लिए। ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, वाइट पेपर 1/2 टीस्पून। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक। खैर मैं आपको दोबारा मुबारकबाद दे रही हूँ जी। खैर मुबारक। जी फरमाइए। जी मैं सवाल का जवाब दूंगी। दीजिए। जी, कीमे की कचौरी तो बनती ही है, और दालों में जो भी आपको पसंद हो, मसूर की दाल तो माश की दाल की, चने की दाल की। ठीक है। और कभी कभार हम चिकन की कीमे की भी बारीक कीमा करके उससे भी बनाते हैं। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, नोट कर। मेरी आपसे दोबारा बात हुई है। पहले तो मैंने हुई थी, उस दिन तो गिफ्ट नहीं था। क्या था? आज मैं गिफ्ट लूंगी। अच्छा, ओके, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आया सर कि तेज पत्ते का क्या फ्लेवर निकलता है? आता है? आपने एकदम से इतने सारे डाल रहे हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ। हम लोग ज़्यादातर जो है ना ये यूज़ करते हैं, क्योंकि बाद में क्या होता है कि इसके अंदर जब कुछ डिशेस ऐसी होती हैं कि चिकन निकाल के फिर इसके अंदर जो है ना सॉस बनाई जाती है, मैदा वगैरह डाल के, फिर दूध डाल के, तो उसका टेस्ट भी आता है। This is a very nice thing to roast chicken. अच्छा, चिकन ब्रेस्ट को अरशद ने देखे नज़र आ रहा है फ्लैटन किया हुआ है। आपके रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि आप चिकन को पहले मैरिनेट कर लो इन चीज़ों के साथ और फिर ग्रिल करो, लेकिन इट्स द सेम थिंग। अरशद ने सारी चीज़ें उसमें पहले डाल दी और फिर चिकन डाल के उसको ग्रिल कर दें। आपके पास जितना टाइम है आप करें। अस्सलाम वालेकुम सीनी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लगता है जब ये मैं दो जो है अपने चांद सितारे जब इस प्रोग्राम में आते हैं इकट्ठे, तो बहुत अच्छा लगता है। और आज मैंने अल्ताफ़ भाई से भी कहना है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उनका भी बहुत शुक्रिया, पूरा टीम वर्क है। लेकिन अल्ताफ़ भाई की कोशिशें मैंने देखा है कि जब भी वो आ जाते हैं मसाला मॉर्निंग में या पहले भी प्रोग्राम्स में कुकिंग के, तो वो 4 चांद वो भी लगा देते हैं। लेकिन वो आजकल ज़रा बहुत बिजी हैं, वो जीएम हो गए हैं मसाला के, तो अब वो मेरे अच्छा, शो पे, हाँ अब वो मेरे तो शो, मेरी बहुत मुबारक दीजिएगा। अब वो मेरे शो पे नहीं है, अब उन्होंने मेरे साथ जब शुरू और में। आज का जवाब था कि मैंने तो जो कचौरी खाई नहीं है वो माछ की दाल की है, कीमे की है, आलू की है, चने की दाल की है, मूंग की दाल की बहुत अच्छी बनती है। ठीक है सीमी, ठीक है। मूंग की दाल की तो इतना मज़ा आता है कि वो वाकई मुझे लगता है कि बस आप पता नहीं क्या खा रहे हैं। अच्छा, ट्राई करूँगी मैं इंशाल्लाह।
थैंक यू सीमी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप शो पर कॉल करती हैं। थैंक यू सो मच, खुश रहिए। मेरे शो पे आजकल सालिक होते हैं। सालिक मेरे डायरेक्टर हैं शो के। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी हार्ड वर्किंग। आई एम वेरी हैप्पी विद हिम, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो शो होते हैं ये टीम वर्क हो रहा है। आप सिर्फ अपने आप पे क्रेडिट नहीं ले जा सकते, इट्स अ होल टीम वर्क। हम तो सिर्फ आते हैं यहाँ, बस नाम होता है कि पूरा प्रोग्राम कर लिया, लेकिन असल काम तो इनका है, पीछे वालों का। रेसिपीज़ अपलोड करना, डालना, रेसिपीज़ जब मैं देखती हूँ तो उनको चेक करना। अभी ईद की भी मैंने इनको 6-7 रेसिपीज़ दी थी, उसमें से इन्होंने चूज़ की कि आपका ये वाली बनानी है। तो ये सब इनके काम होते हैं। हम तो आते हैं, खड़े होते हैं, पकाया और चले गए। ये देखें कितने आराम से ये फ्राई हो रही है, और आपने अभी तक इसको टर्न भी नहीं किया है। कम से 15 मिनट इसको ऐसे रखूँगा और फिर 15 मिनट के बाद जो है, ठीक है, समझ आई। 15 मिनट इसको ऐसे ही फ्राई करना है, तभी तो ये इतनी कड़क और इतनी मज़े की बनती है। अच्छा, इसमें कोई देखे कुछ भी नहीं है, कमाल है। और दुकानों के बाहर ईद से एक रात पहले जब चांद हो जाता है, अब तो खैर पुरानी बातें हैं, क्या रश होता है सिर्फ इन कचौरियों के लिए। तो घर में बना लें, अब तो आ गई ना, अब तो वो कितनी सिंपल है, वेरी नाइस। अच्छा, जब इसको आप बे लीफ और लहसुन सबको आप डिस्कार्ड कर देंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हम सॉस नहीं बना रहे ना, हम खाली इसका टेस्ट देना था। ओके, वो टेस्ट आ गया। ओके, ठीक है। अब हम ब्रेड जो है वो गर्म करेंगे। आपको ग्रिल पैन चाहिए? जी। बोला पहले इसको गर्म कर लेता हूँ मैं ब्रेड को ओके। सॉस पैन में, अच्छा, और फ्राई पैन में थोड़ा सा गर्म कर लूँगा मैं। तवा दूँ या फ्राई पैन? नहीं, इसमें फ्राई पैन में कर लूँगा। अच्छा, ठीक है जी, ले लीजिए। चलें जी, ब्रेक भी आ चुकी है, तो अरशद इसको डबल रोटी को सिर्फ हल्का हल्का टोस्ट कर रहे हैं इसी फ्राई पैन में, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा जी, मैंने भी यहाँ खड़े खड़े अरशद से एक सवाल किया था। ये फ्राई पैन में टोस्ट ब्रेड स्लाइसेस को टोस्ट कर रहे थे। मैंने कहा अगर जिनके पास टोस्टर है तो क्या हम उसको टोस्टर में टोस्ट कर सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, इट्स बेटर आप उसको 1-1 टीस्पून तेल डालें और 1-1 स्लाइस को आप फ्राई पैन में सेक लीजिए। उससे ज़रा सी मॉइस्ट हो जाती है, टोस्टर में जाने से ड्राई हो जाती है, ठीक है। और फिर 1-1 स्लाइस को टोस्ट करने के बाद उस पर 1 कप मेयोनीज़ लिए इन्होंने 200 ग्राम, और वो उसी में मेयोनीज़ में से थोड़ी थोड़ी मेयोनीज़ हर स्लाइस पे लगा रहे हैं। ये देखें, ये अभी तक फ्राई हो गई है, टर्न कर दिया है साइड। अच्छा, अब असेंबलिंग पे आ जाइए। मेयोनीज से स्प्रेड करना है। पुट सैलड लीफ, और यही चिकन के फिले ही रखने हैं, कोई चॉप शॉप नहीं किया है। ठीक है, cover with the toasted slice, मेयोनीज साइड डाउन, फिर ऊपर वाली साइड पे फिर मेयोनीज, topped with slice, spread with mayonnaise, then slices of tomato,
अच्छा, और फिर वो जो चिकन वाली साइड थी वो इसी के ऊपर डाल दी, ये वाली, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं आप मुनज़्ज़र? तबीयत ठीक है आपकी? मेडिसिन के बगैर नहीं कर रही हूँ, हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का बहुत एहसान है, करम है मेरे मालिक का। अब मैं मेडिसिन खाती तो चलती हूँ, जब मेडिसिन का असर खत्म हो जाता है तो मैं रुक जाती हूँ। क्या कह रही हैं? मैं मेडिसिन खाती हूँ, जब मेडिसिन खाती हूँ तो उससे मैं चल पड़ती हूँ। जब मेडिसिन मेरी खत्म हो जाती है तो मैं रुक जाती हूँ। तो क्यों ख़त्म करती हैं? उसको रखा करें ना घर पे। उसके टाइम होते हैं 4-6 घंटे। अच्छा, ये समझ, ओके 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 ओके। तो फिर जब वो खत्म होती है मेरी शदीद तकलीफ होती है, मेरी जाने जवाब दे जाती है। अल्लाह रहम करे, बस अल्लाह आपको सेहत कामला आजला आफियत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। बहुत मेहरबानी आपा, मुझे आपकी दुआओं की बड़ी सख्त जरूरत है। बहुत शुक्रिया नज़र, अपना ख्याल रखिएगा। आपका मैं जवाब दे दूँ आपके जी सवाल का? जी जी जी, ज़रूर दीजिए। आपा ये माश की दाल से बनते हैं, कीमे की भी होती हैं कचौरियाँ। ठीक है। थैंक यू आपा, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, जा रहे हैं, रिकैप का टाइम आ गया। अल्लाह, ये 1 घंटे का सो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इतनी जल्दी टाइम जाता है। चलें जी, ब्रेक लेके आइए, जब तक ये भी रेडी हो जाएगा। उसको बस आपको काटना ही है ना? कटिंग है। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ग्रिल चिकन सैंडविच, अज्जा, बड़ी ब्रेड 12 टुकड़े, चिकन ब्रेस्ट 250 ग्राम, सोया सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, तेज़ पत्ते 5 से 6 अदद, मेयोनीज़ 200 ग्राम, टमाटर 2 टुकड़े, खीरा 2 टुकड़े, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट को बारीक काट कर सोया सॉस, नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, लहसुन, तेज़ पत्ते और मेयोनीज़ से मैरिनेट कर लें। फिर फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके चिकन इतनी देर पकाएं कि वो गल जाए। अब स्लाइस ब्रेड गर्म करके इसमें पकी चिकन, सलाद पत्ते, खीरा और टमाटर डाल दें। आखिर में सैंडविच काट कर सर्व करें। कचौरी: डो के अज्जा, मैदा 500 ग्राम, तेल 60 मिलीलीटर, घी 60 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, सोडा आधा चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। फिलिंग के लिए माश दाल पाउडर 125 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, मेथी 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, घी 50 ग्राम। तरकीब: डो के लिए मैदे में तमाम अज्जा मिलाकर पानी से डो गूंदें और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिलिंग के लिए घी गर्म करके जीरा और धनिया डालें। जब ये गर्म हो जाए तो बाकी तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें। उसके बाद माश दाल पाउडर आहिस्ता आहिस्ता डालें। अब डो के पेड़े बनाकर बेलें और फिलिंग शामिल कर दें। आखिर में घी गर्म करके कचौरी डीप फ्राई कर लें और गर्म गर्म पेश करें। ग्रिल चिकन सैंडविच, अज्जा, बड़ी ब्रेड 12 टुकड़े, चिकन ब्रेस्ट 250 ग्राम, सोया सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, तेज़ पत्ते 5 से 6 अदद, मेयोनीज़ 200 ग्राम, टमाटर 2 टुकड़े, खीरा 2 टुकड़े, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। हार्ड तो नहीं था? नहीं, हार्ड नहीं था। जी जनाब, ये देखें कचौरी, और बिल्कुल वही मैंने हाथ लगाया है, दे आर नाइस एंड क्रिस्प एंड जैसी होती है बाज़ार की, ठीक है। और मैंने अर्शद से पूछा क्रिस्पी कैसा हो गई, कह रहे सोडा डालने की वजह से, ठीक है। और ये देखें अर्शद, ये दिखा दीजिए पहले, ये इसकी पैकिंग देखें किस तरह कर रहे हैं। या आप बना के अभी रख लीजिए शाम के इफ्तार के लिए, ईद ट्रॉली के लिए, जैसा भी, बहरहाल हस्बैंड के लंच बॉक्सेस के लिए, स्कूल टिफ़िन लंच बॉक्सेस के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। इसको भी आप प्लेट में सजा दीजिए।
क्या फूली है माशाल्लाह। अब असल जो इसकी ट्रिक थी वो यही थी कि इसका जो डो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना है। अस्मा बरहान, आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। आपने पूछा डो कैसा था, हार्ड था या सॉफ्ट था? तो ये नॉर्मल डो था, थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पे था, है ना अर्शद? थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पे था, हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं था जैसा पिज़्ज़ा का होता है, लेकिन सॉफ्टिश साइड पे था। और बस ये देखें, ये भी हमने सेकंड लॉट डाल दिया है और बस इसको हम आराम से फ्राई करते रहेंगे। 15 मिनट के बाद इसका साइड टर्न होगा और फिर मज़ीद इसको हम फ्राई करेंगे। मसाले वाली माश की दाल की कचौरी और सादी कचौरी। मैंने पूछा ये किस तरह से खाई जाती है, तो अरशद ने कहा कि चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, आइए अरशद। अच्छा, आप ईद के लिए क्या बना रहे हैं? ईद का लकीली नेक्स्ट ट्यूसडे वाला जो शो है अरशद के साथ होगा, ईद वाला। क्या बना रहे हैं अरशद? ईद वाले दिन पापा एक बिस्किट डिलाइट डेजर्ट है। बिस्किट डिलाइट डेजर्ट, ओके। और माल्ट बियर केक है। माल्ट बियर केक है। माल्ट बियर केक है। बियर, जी, ओके। और नॉन अल्कोहल है। हाँ, वही तो मैं एक मिनट के लिए चौंक गई थी। नॉन अल्कोहलिक, जी, ड्रिंक वो मिलता है। ओके। और एक और है स्ट्रूडल है, चिकन सॉसेज स्ट्रूडल चिकन सॉसेज स्ट्रूडल विद चीज़ सॉस। वाओ, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह करेंगे। आज दावत में आबदा बना रही हैं फ्रूटी ओटमील मफिन्स, मिनी चिकन टाकोस, सौंफ का शरबत। और आज की हमारी विनर हैं एनेक्स की एनी फ्रॉम चिनोट। बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। ठीक है जी, तो इंशाअल्लाह ताला कल आपसे 26वें रोज़े को मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अरशद कुछ कहना चाहेंगे तो कह दीजिए, 1 मिनट है आपके पास। कुछ नहीं कहना? नई रेसिपीज़ निकालिए जी इंशाल्लाह ईद के बाद फिर। हाँ, इससे कि फिर 1.5 घंटे का हमारा शो हो जाएगा, तो इसमें तो टाइम नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिलता वाकई। तो आप अच्छी रेसिपीज़, नई रेसिपीज़ लेके आएँ प्लीज़ इंशाल्लाह। वो बहुत ज़्यादा और जो रिक्वेस्ट आई हुई हैं वो आपके पास है ना? नमली सब आपको दे दीजिए, ठीक है। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट भी कोशिश करेंगे पूरी करने की। केक रस की भी किसी ने रिक्वेस्ट की थी बहुत अरसे से, हालांकि मैं सिखा चुकी हूँ, लेकिन बहरहाल आप सिखा दीजिएगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर कल आपसे मुलाकात करेंगे। और कल का भी मेन्यू बहुत अच्छा है। कल बुध वाला दिन है और सूरी हमारे साथ होगा इंशाल्लाह। सबमरीन सैंडविचेज़ हैं और कुछ एक और चीज़ है। मिलते हैं आपसे कल। ज़िंदगी बखैर। दुआओं में मुझे, अरशद को, मेरी पूरी टीम को बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा कर रही हूँ, जिसमें आप लोगों का फ़ायदा है। बेफजूल बाहर मत निकलिए प्लीज़, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।